इस्लामाबाद से जैसे ही ईरान अमेरिका के बीच बातचीत फेल होने की खबर आई, इजराइल ने हिजबुल्लाह पर भयानक हमले शुरू कर दिए। लेबनान के काना में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह ने यह धमकी दी है कि अब खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों को बर्बाद कर डालेंगे। ईरान ने भी दो टूक कहा है कि वो हिजबुल्लाह पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेबनान के नक्शे पर इजराइल बारूद से एक नई सीमा रेखा खींच रहा है, जिसकी वजह से भयानक युद्ध भड़का हुआ है। आज की तारीख में ये इजराइल हिजबुल्लाह का टकराव भले ही दिखाई दे रहा हो, लेकिन इस युद्ध की त्रासदी 7 अक्टूबर 2023 की तारीख पर लिख दी गई थी, जब हमास ने इजराइल में घुसकर नरसंहार किया था। तब से भड़के युद्ध में एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान और उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस? ईरान के कितने लड़ाका ग्रुप हैं? क्यों इजराइल इनके संपूर्ण सर्वनाश में सनक की हद पार करता जा रहा है? ईरान के बाद लेबनान का हिजबुल्लाह ही क्यों इजराइल का ताप झेल रहा है? हिजबुल्लाह अब ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध का हॉट टॉपिक है। यह फाइटर ग्रुप युद्ध का रुख तय कर रहा है। हिजबुल्लाह पर नेतन्याहू ट्रंप में भी तीखी नोकझोंक हो चुकी है। इजराइल ने ट्रंप को दो टूक कह दिया है कि ईरान की इस मजबूत जड़ को उखाड़े बिना वो नहीं रुकेगा, जबकि ट्रंप को युद्ध के साइड इफेक्ट ने समझौते की टेबल पर पहुंचा दिया है। वहीं इजराइल अमेरिका ईरान के सीज फायर की धज्जियां उड़ा रहा है। לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג שני יעדים. आखिर नेतन्याहू युद्ध विराम क्यों नहीं चाहते? क्या है हिजबुल्लाह का थ्रेट? इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध 917 दिन से ज्यादा दिनों से चल रहा है। लेबनान का लड़ाका ग्रुप अब भी मजबूती से इजरायली सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी इजराइल के बंदरगाह शहर अशदोद में आईडीएफ नेवल बेस को मिसाइलों से दहला दिया। हिजबुल्लाह के रॉकेट किरियात शमोना से तेल अबीब तक फट रहे हैं। हिजबुल्लाह 4 दशक से इजराइल से युद्ध लड़ रहा है। 2 बार हिजबुल्लाह खुद को इजराइल से युद्ध में विजेता बताता है। लेबनान का हिजबुल्लाह ईरान समर्थित लड़ाका फोर्सेस में सबसे ताकतवर है। ईरान जो खुद को शिया मुसलमानों का सरपरस्त समझता है, उसकी अघोषित सेनाएं कई मुल्कों में हैं। इसे ऐसे समझिए कि ईरान एक ऐसा वट वृक्ष है जिसकी जड़ें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पर टिकी हैं। ईरान समर्थित फाइटर फोर्स में यमन के हूथी लड़ाके हैं, फिलिस्तीन का टेरर ग्रुप हमास है, गाजा का फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद संगठन है। ईरान के लिए जान हथेली पर रखकर ये युद्ध लड़ते हैं इराकी मिलिशिया लड़ाके। ईरान समर्थित सीरियाई मिलिशिया हैं। ईरान की साइलेंट आर्मी सूडानी लड़ाकों से बनती है। इन सभी फाइटर ग्रुप में जो सबसे पावरफुल है वो है लेबनान का हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह को लेबनान की आर्मी से भी खतरनाक फोर्स माना जाता है। दक्षिण में इजराइल और लेबनान के बॉर्डर के आसपास जो शहर हैं, वहां हिजबुल्लाह का ही दबदबा है। यहीं से इजराइल पर रॉकेट भी फायर किए जाते हैं और ये इलाके भी इजराइल की काउंटर बमबारी का सबसे बड़ा टारगेट बनते हैं। हिजबुल्लाह अरबी का शब्द है जो हिज्ब और अल्लाह से बना है। इसका मतलब ईश्वर का दल है। लेबनान में हिजबुल्लाह की एक राजनीतिक पार्टी है जिसका अपना एक सैन्य समूह है। इजराइल और अमेरिका हिजबुल्लाह को आतंकवादी गुट मानते हैं, जबकि रूस, चीन, कतर, ईरान हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानते। संयुक्त राष्ट्र भी हिजबुल्लाह को सिर्फ एक मिलिशिया मानता है। हिजबुल्लाह की ताकत क्या है, इसे समझना है तो जान लीजिए इसके पास 1 लाख लड़ाके हैं। ये दावा हिजबुल्लाह के पूर्व सरगना नसरल्लाह ने 2021 में किया था, जबकि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों का आकलन है
बल्कि ये तादाद 50,000 तक हो सकती है। यह जानना जरूरी है कि हिजबुल्लाह क्यों इजराइल और अमेरिका को धमकाता है। असलियत में ईरान ने ही हिजबुल्लाह संगठन को खड़ा किया है। ईरान को अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है, इसीलिए हिजबुल्लाह भी इजराइल का दुश्मन नंबर 1 है। ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को हर तरह की मदद मिलती है, पैसों की भी और हथियारों की भी। ये आरोप ईरान पर हमेशा लगाए जाते रहे हैं कि जिस वक्त हसन नसरल्लाह के बंकर पर इजराइल का बम गिरा, तब वहां पर ईरान की कुर्द फोर्स के डिप्टी कमांडर भी मौजूद थे और वो भी इस हमले में मारे गए थे। यानी हिजबुल्लाह और ईरान के अटूट रिश्ते अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए चुनौती माने जाते हैं। साल 2000 में हिजबुल्लाह ने इजराइल को दक्षिण लेबनान से खदेड़ दिया था। इजराइल की सेना 18 साल बाद लेबनान बॉर्डर से वापस आने को मजबूर हो गई थी। हिजबुल्लाह ने रूस की फौज के साथ मिलकर सीरिया से आईएसआईएस को पूरी तरह खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह ने ईरान के ऑर्डर पर सीरिया में युद्ध लड़ा और अब वहां तैनात भी है, यानी वो पूरी तरह बैटल रेडी फोर्स है। हिजबुल्लाह के पास ऐसे रॉकेट और मिसाइल हैं जिनकी रेंज इजराइल की राजधानी तेल अवीव को भी कवर करती है। लेकिन इस वक्त इजराइल ने जिस तरह से हिजबुल्लाह पर आसमानी कोहराम मचाया है, उसका डर पूरे लेबनान में फैला हुआ है। डर की वजह जमीन जाने की है। इजराइल ने लेबनान की लितानी नदी पर कब्जा कर लिया है। השטח שמדרום לליטני מנותק מלבנון. פינינו ממנו את האוכלוסייה לשם הגנתה, ואנחנו פועלים כדי לפרז אותו באש כל הזמן. बेरूत से टायर शहर तक हिजबुल्लाह के अड्डों पर बारूद फट रहा है, लेकिन लड़ाका ग्रुप सरेंडर के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान मेड है, जो मिट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। उन्नीस से ही हिजबुल्लाह लेबनान सरकार को रिमोट से कंट्रोल करता है। अक्टूबर 2022 से लेबनान में सीमित शक्तियों वाली कार्यवाहक सरकार है। इजराइल आरोप लगाता है कि लेबनान के असल हुक्मरान हिजबुल्लाह चीफ हैं। इस वक्त हिजबुल्लाह के टॉप बॉस नईम कासिम हैं, जिन्हें आइडियोलॉजिकल कमांडर कहा जाता है। नईम कासिम हिजबुल्लाह का दिमाग है, पूरा सिस्टम मैनेज कर रहे हैं। नईम कासिम शातिर दिमाग कमांडर हैं। उन्होंने हथियारों के साथ कलम के इस्तेमाल से लड़ाका ग्रुप को मजबूती दी है। नईम कासिम की किताब हिजबुल्लाह द स्टोरी ऑफ विदिन ने संगठन की सोच, लक्ष्य और रणनीति को नई दिशा दी है। नईम कासिम ने नसरल्लाह के साथ मिलकर 1980-90 के दशक में हिजबुल्लाह की बुनियाद मजबूत की। हिजबुल्लाह की अलग अलग यूनिट में तालमेल बनाने का काम भी नईम कासिम ने ही किया। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की 2018 की एक रिपोर्ट में हिजबुल्लाह को दुनिया का सबसे ज्यादा हथियारों से लैस गैर सरकारी संगठन बताया गया। जून 2024 में विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि हिजबुल्लाह के पास विभिन्न मारक क्षमता वाले 1,50,000 से 2 लाख रॉकेट और मिसाइलें मौजूद है। यूं ही नहीं, ईरान के रॉकेटबाज कहे जाने वाला ये ग्रुप 3 सालों से इजराइल को युद्ध में उलझाए हुए है। लेकिन अब की बार हिजबुल्लाह फंसता दिख रहा है, क्योंकि युद्ध में अमेरिका भी है। सही मायने में इस बार अमेरिका ने ही युद्ध भड़काया। ईरान के सुप्रीम लीडर के सफाये से ये लड़ाई शुरू हुई। 28 फरवरी 2026, तेहरान, ईरान। बंकर बस्टर बम के धमाकों ने तेहरान को धुएं से ढक दिया था। फिर भी ईरान को दुश्मनों का चेहरा साफ दिख रहा था, क्योंकि वो युद्ध के लिए ललकार रहा था। दुश्मनों ने पहले हमले में ही ईरान की इस्लामी सरकार का सिस्टम ढहा कर रख दिया। एक एक करके ताकतवर हस्तियां नक्शे से गायब हो रही थी, जैसे किसी ने इतिहास के किताब के पन्ने जलाने शुरू कर दिए हों। तेहरान अब शहर नहीं रहा, युद्ध का मैदान बन गया। युद्ध भड़काने वाले अमेरिका ने तब कहा, यह भी क्या कोई युद्ध है? महाशक्तियां एक झटके में ईरान जीत लेने निकली थीं। गुमान हर बात का था, हथियारों का गुमान, जंगी बेड़ों की ताकत का गुरूर, जंगी जेटों की हनक।
सुपर पावर ने युद्ध शुरू कर दिया। ईरान को शुरुआती राउंड में अमेरिका इजराइल ने मिलकर जमकर मारा, लेकिन ईरान ने सही वक्त पर जब पलटवार शुरू किया तो सबके होश उड़ गए। ईरान ने हमलावरों को तो मारा ही, उनको भी नहीं छोड़ा जो उनके हमदर्द हैं। फिर क्या लड़ाई टक्कर की हो गई, इस कदर जबरदस्त कि ईरान से बचने के लिए कई देशों ने ट्रंप से फौरन सीज फायर की दुहाई दी। सीज फायर पर बात चली। ट्रंप बेमन से सीज फायर के लिए तैयार हुए। ईरान भी थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन इजराइल है कि वो युद्ध में ब्रेक लेने को तैयार ही नहीं।